प्रथम वक्ता विदुषी प्रीति जी पाटिल को यहाँ से आवाज़ दे रहा हूँ, जिनका विषय है मुनि दीक्षा की प्रक्रिया। ये हमारे यहाँ के विद्वान महाविद्यालय की छात्रा हैं, बैच नंबर 31 की श्रीमती प्रीति। हेलो। रमो लोए सव्व साहुरम। कालजयी परमागम प्रवचन सार के अंतर्गत हमारी यह परिचर्चा 3 दिवस से चल रही है, जिसमें आज की परिचर्चा का हमारा जो मुख्य विषय है वह है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग वह मार्ग है जिस पर गमन करके यह जीव अतीन्द्रिय सुख और असीमित शक्तियों को प्रकट कर सकता है। पर प्रश्न उठता है कि इस मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य वे सक्षम जीव कौन हैं जो उस मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। तो उत्तर मिलता है सम्यक ज्ञानी श्रावक व वीतरागी श्रमण। यही वे जीव होते हैं जो इस मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर मोक्ष को पूर्ण करते हैं, मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके अतीन्द्रिय सुख के धारी वे होते हैं। इसीलिए हमारी स्लाइड आप चेंज, इसीलिए जब आचार्य कुंद ने प्रवचन सार के 2 मुख्य अधिकार पूर्ण किए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, तो उसके पश्चात आचरण ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार लिखा, जिसे आचार्य अमृतचंद्र ने चरणानियोग सूचक चूली का नाम दिया। उन्होंने अपनी टीका के माध्यम से इस अधिकार का नाम उन्होंने दिया चरणानियोग सूचक चूली का, क्योंकि पूर्व के जो 2 अधिकार थे उन 2 अधिकारों में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का जो अधिकार हम उन्हें कह सकते हैं, उसका प्रकरण उसमें लिया गया था। इसीलिए जब दो रत्नत्रय हमारे पूरे हो चुके थे, सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान, लेकिन जो मोक्ष मार्ग है वह रत्नों की त्रयात्मकता से ही पूर्ण होता है। और इसीलिए चारित्र का वर्णन करने के लिए, सम्यक चारित्र का वर्णन करने के लिए यह जो तीसरा अधिकार है यह लिखा गया है। और जब यह अधिकार लिखा गया तो बिना देरी किए, बिना विलंब किए आचार्य देव सीधे मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है वह बताना प्रारंभ करते हैं। और वे कहते हैं, यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो सामान्य अर्थात मुनि धर्म अंगीकार करो। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष मार्ग पर इच्छुक जो चलने वाला जीव है, उसे आचार्य ने सबसे पहले ही किसका उपदेश दे डाला? मुनि बनने का उपदेश उन्होंने दे डाला। नियमानुसार तो उन्हें किसका उपदेश देना चाहिए था? श्रावक धर्म का। जब हम शिक्षण के लिए जाते हैं तो हमें पहली दूसरी कक्षाओं में प्रवेश मिलता है या सीधे हमें पीएचडी की क्लास में एंट्रेंस मिल जाता है कि नहीं? पहले निचली कक्षाओं में हम अभ्यास करते हैं और उसके बाद हम जो हमारी उच्च शिक्षा है उसकी ओर हम जाते हैं। तो हमें जब ये हम देखते हैं कि जैसे ही मोक्ष मार्ग का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ होता है, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि आचार्य देव को सर्वप्रथम श्रावक धर्म का वर्णन करना चाहिए था, उसके पश्चात श्रमण धर्म अर्थात मुनि धर्म की जो शिक्षा है वह देनी चाहिए थी। इसका उत्तर हमें कहाँ मिलता है? इसका उत्तर हमें मिलता है आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जहां पर वे 18वीं और 19वीं गाथा में कहते हैं कि जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश ना देकर श्रावक धर्म का उपदेश देता है, उस उपदेशक को सिद्धांत में दंड देने का स्थान बताया है। निग्रह स्थान का शब्द का प्रयोग उन्होंने गाथा में किया है और उसका कारण बताते हुए 19वीं गाथा में कहते हैं, ऐसा क्यों है? पहले हमें मुनि धर्म का उपदेश क्यों देना चाहिए? उपदेशक जो होता है वह मुनि धर्म का उपदेश क्यों पहले देता है? क्योंकि यदि जो शिष्य उनके पास शिक्षण लेने आया है, उपदेश ग्रहण करने आया है, यदि वह शिष्य अति उत्साहवान होकर आया था, परंतु दुर्बुद्धि उपदेशक ने उसे तुच्छ स्थान में ही तृप्त कर दिया और इस प्रकार से उसके साथ छल किया है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप बाजार में कपड़ा खरीदने गए और आपको 5000 का कपड़ा खरीदना था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया? उसने आपको 500-700 रुपए का कपड़ा आपको उसने पकड़ा दिया। उसने दोनों के साथ नुकसान किया है। आप अच्छा कपड़ा लेना चाहते थे, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेना चाहते थे,
उसको अच्छा क्वालिटी का कपड़ा दिखाना चाहिए था, हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वह हमें सबसे पहले सस्ता कपड़ा दिखाता है कि महंगा कपड़ा दिखाता है? वो सबसे पहले हमें महंगा कपड़ा दिखाता है। जब हम उससे कहते हैं कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, तब वह क्या करेगा? तब वो नीचे के मूल्य के जो कपड़े हैं वो हमें दिखाना प्रारंभ करेगा। लेकिन प्रारंभ कहाँ से करेगा? अच्छी क्वालिटी, अच्छे दाम के कपड़े से वह प्रारंभ करेगा। इसी प्रकार से जब कोई जीव सामर्थ्यवान होकर मुनि बनने की इच्छा के साथ उपदेशक के पास आया है, तब उसे सबसे पहले श्रमण धर्म का ही उपदेश दिया जाता है, मुनि बनने का ही उपदेश उसे दिया जाता है। लेकिन जब वो कहे कि नहीं अभी मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं मुनि बन सकूं, मैं श्रमण बन सकूं, तब उसे निचली दशाओं का जो उपदेश है वह दिया जाता है, वह उसके लिए कार्यकारी होता है। इसीलिए आचार्य देव पडिवज्जतु सामान्यम अर्थात सामान्य को ग्रहण करो, अंगीकार करो, इसी बात से अपनी प्रेरणा को प्रारंभ करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक सामान्य को स्वीकार किया है। उसी प्रकार दूसरे के आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी क्या करना चाहिए? उन्हें भी सामान्य अर्थात मुनि धर्म को अंगीकार करना चाहिए। जब हम मुनि बनने की बात करते हैं तो मुनि बनना एक क्रिया मात्र नहीं है, यह भी अपने आप में एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया आपके सामने हम स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए किस प्रकार से मुनि बनने की प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम दीक्षार्थी ये सुनिश्चित करता है कि वो मुनि बनना चाहता है। मुनि बनना चाहता है तब उसे क्या करना चाहिए, तो उसका क्रम हम देख सकते हैं। बंधु वर्ग से वह आज्ञा लेता है, अपने संबंधियों से छुटकारा पाता है, पंचाचार का अंगीकार करता है, वह प्रणत और अनुग्रहित होता है। इसके बाद नग्नत्व को धारण करता है, बाह्य लिंग जो द्रव्य लिंग है उसे धारण करता है, अंतरंग लिंग अर्थात भावलिंग को धारण करता है और अंत में इस प्रक्रिया से गुजरकर वह श्रमण होता है। अब हम एक एक पॉइंट पर इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बंधु वर्ग से वह आज्ञा लेता है। जैसे ही किसी जीव के मन में यह विचार आता है कि वह मुनि होना चाहता है, मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता है, सामान्य को स्वीकार करना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे अपने परिवारजन, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि से आज्ञा लेने का विधान हमारे ग्रंथों में आता है। और इसका जो विवेचन आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी टीका के माध्यम से किया है वास्तव में पढ़ने योग्य है, जहाँ पर वो इस बात को इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं, जब वह अपने माता पिता से, स्त्री से और पुत्र से आज्ञा लेता है तब भी उसके मन में ये भाव होता है कि ये आज्ञा तो ये शरीर के लिए ली जा रही है। ये जो माता है ये किसकी माता है? ये तो इस शरीर की माता है, ये पिता इस शरीर के पिता हैं। ये बंधु वर्ग किसके बंधु वर्ग हैं? इस शरीर के बंधु वर्ग हैं। इस शरीर से मेरा क्योंकि कोई नाता नहीं है तो इन बंधु वर्गों से, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि से भी मेरा कोई नाता नहीं है। उन्होंने टीका में एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं इस शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार निश्चय से जानो। इसीलिए मैं तुमसे पूछकर विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। क्या कहते हैं? आप बंधुओं को, आप जैसे बंधुओं से तो मैं छुटकारा पाना चाहता हूं और मेरे जो अनादि बंधु हैं जिसके माध्यम से मुझे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। मैं अपने अनादि जनक, अनादि जननी, अनादि स्त्री, अनादि पुत्र अर्थात जो मोक्ष लक्ष्मी है उनसे मैं मिलने जा रहा हूं। इसी प्रकार के भावों से जो जीव है वह अपने पिता, स्त्री, पुत्र आदि से, बंधु वर्ग से विदा लेता है और उनसे स्वयं को छुड़ाता है। ये शब्द का प्रयोग भी वहां लिया जा रहा है कि वह स्वयं से अपने मोह को त्यक्त करके इन सब से छुटकारा पाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पर हमें और ध्यान देना चाहिए। यद्यपि यहाँ पे आज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये हम स्मरण रखें कि यहाँ पे आज्ञा का अर्थ सूचना देने के तात्पर्य से है। मतलब वास्तव में वे आज्ञा नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनके माता पिता ने आज्ञा नहीं दी तो क्या वे मुनि नहीं बनेंगे? तो नहीं। यहाँ पे आज्ञा लेने से तात्पर्य मात्र क्या है? वे सूचित करके जा रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मुनि धर्म अंगीकार करने, मुनि बनने में जा रहा हूँ। और ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर बिना बताए मुनि बन गए,
और परिवारजनों को पता नहीं चला तो कहीं वे आकुलित ना हो जाएं, कहीं वे शंकित ना हो जाएं, भय में ना आ जाएं। छोटे दादा तो इसको कहते हैं कहीं पुलिस में ना पहुंच जाएं कि हमारे जो घर के परिवारजन हैं वो लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। इस सूचना के लिए, इस आकुलता से बचाने के लिए भी ये जो सूचना है वो दी जाती है। दूसरा कारण यह भी है कि जब ऐसा वैराग्यमय प्रसंग होता है, जब परिवार का कोई इष्टजन मुनि धर्म अंगीकार करने जा रहा है, तो उस वैराग्य प्रसंग को देखकर हो सकता है कि अन्य परिवारजन भी वैराग्यमय जो भाव हैं वो धारण करें और उनके मन में भी मुनि दीक्षा अंगीकार करने का जो भाव है वह आ सके। एक जन को देख के दूसरे जन के भी भाव हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के कारण भी शायद ये जो प्रक्रिया है, इस भाव के कारण भी ये जो प्रक्रिया है, ये मुनि बनने की प्रक्रिया में जोड़ी जाती है। इसका एक उदाहरण हमें नेमिनाथ तीर्थंकर की कथा में भी मिलता है। जिस समय नेमिनाथ ने दीक्षा ग्रहण की थी तो उनके समवशरण को देखकर कृष्ण के जो पुत्र थे उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की। मतलब कृष्ण के जो पुत्र थे उनके पिता भी उपस्थित थे, उनके दादाजी, परदादाजी, मतलब उनके जितने भी वरिष्ठ जन थे वे सामने उपस्थित थे, लेकिन उन छोटे छोटे बालकों ने दीक्षा ग्रहण की। और जब वे अपने परिवारजन से आज्ञा लेने आते हैं तो उनके परिवारजन बोलते भी हैं कि आप तो बहुत छोटे हैं आयु में, आप इतनी जल्दी क्यों दीक्षित हो रहे हैं। तो वे छोटे बालक कहते हैं कि अगर आपको संसार का स्तंभ बनकर रहना है तो आप अवश्य रहें, हम इस संसार के स्तंभ बनकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हम तो तीर्थंकर नेमिनाथ के ही अनुगामी बनेंगे, उन्हीं के पथ पर हम चलेंगे। इस प्रकार से सबसे पहली प्रक्रिया होती है बंधु वर्गों से आज्ञा लेने की। फिर दूसरी प्रक्रिया में आता है पंचाचार को अंगीकार करते हैं। पंचाचार कौन से होते हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इनको हम सामान्य भाषा में समझे, जिस भी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप और वीर्य को हम दृढ़ कर सके, प्रबल कर सके, उन आचरण को ही ये पंचाचार कहा जाता है। और इन पंचाचार को यहाँ पर भी टीका में हम समझते हैं, इन पंचाचार का भी पालन कब तक किया जाता है? जब तक शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि ना हो जाए तब तक वह जीव उन पंचाचार को अंगीकार करता है। अर्थात ज्ञानाचार को अंगीकार कब तक करेगा? जब तक उसे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि ना हो जाए। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसके अंतिम पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो वास्तव में ये जो पंचाचार हैं, ये पंचाचार शुभ क्रिया रूप पंचाचार हैं, व्यवहार धर्म हैं, और उन्हें निश्चय से शुद्धात्मा ना मानकर उन्हें तब तक ही अंगीकार करने की भावना होती है जब तक कि शुद्धात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रकार से पंचाचार का जो अंगीकरण है वह किया जाता है। इसके बाद क्या आता है प्रक्रिया में? वह जो जीव है, मुनि बनने का इच्छुक जो जीव है, प्रणत और अनुग्रहित होता है। क्या अर्थ है इसका? कि ये जीव जिस भी गुरु से दीक्षित होना चाहते हैं, ऐसे श्रमण जो गुणाद्य हैं, कुल विशिष्ट हैं, रूप विशिष्ट हैं, वय विशिष्ट हैं, ऐसे श्रमण के समक्ष शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि के लिए वे प्रणत होते हैं, नम्रीभूत होते हैं, क्योंकि बिना विनय के वे ज्ञान भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं और मुनि दीक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे अनुग्रहित होते हैं, वे उनके सामने कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपके माध्यम से मुझे यह जो मुनि धर्म है यह मुझे प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर श्रमण किसे कहा है? गुणाद्य कौन से श्रमण हैं, रूप विशिष्ट कौन से श्रमण कहे गए हैं, वय विशिष्ट कौन से श्रमण हैं, उसकी भी चर्चा हमें प्राप्त होती है। आप स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे श्रमण के भी ये जो भेद हैं एक प्रकार से वे हमें देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात वह जो जीव है उस मुनि बनने की प्रक्रिया में नग्नत्व को धारण करता है। और वहाँ पे कहा जो दीक्षार्थी है वह कैसा होता है? यथाजात रूप होता है। यथाजात रूप मतलब जैसे वह अपने जन्म के समय था उस रूप को वह प्रकट करता है, धारण करता है। तो जन्म के समय कैसे था? कि वह जन्म के समय जो बालक था वो नग्न था, वह कोई वस्त्र धारण करके उसने जन्म नहीं लिया था। तो यथाजात जैसा रूप उसका था। जिस समय बालक जन्म लेता है, नग्न अवस्था में लेता है जन्म, उसी रूप को वह पुनः ग्रहण करता है। सभी वस्त्राभूषण को त्याग कर नग्न दिगंबर वेश धारण वह जीव करता है। कैसा भाव वह करता है? मैं दूसरों का नहीं हूं, पर पदार्थ मेरे नहीं है, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है,
ऐसा वस्तु स्वरूप निश्चित करके जितेंद्रिय होता हुआ नग्न दिगंबर रूप धारण करता है। और इसे यथाजात रूप हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध स्वरूप उसका यथाजात रूप होता है। और अगर शरीर की अवस्था से देखें तो नग्न दिगंबर उसका यथाजात रूप होता है। तो अंतरंग रूप से और बहिरंग रूप से, दोनों ही रूप से वह यथाजात रूप होने का प्रयास करता है। तत्काल उत्पन्न हुए बालक के समान वह नग्न दिगंबर दशा को ग्रहण करता है। इसके पश्चात दो प्रकार के लिंगों की चर्चा हमारे यहाँ आती है, द्रव्य लिंग और बाह्य लिंग। द्रव्य लिंग और भाव लिंग, जिसे हम बाह्य लिंग और अंतरंग लिंग की अपेक्षा से भी समझते हैं। तो सबसे पहले वास्तव में इस ऐसा क्रम नहीं है कि बाह्य लिंग पहले प्रकट होता है या अंतरंग लिंग पहले प्रकट होता है। जैसे जीव के गुणस्थान बढ़ते जाते हैं उस रूप से अंतरंग और बाह्य की जो समाविष्ट प्रक्रिया है वह अपने आप चलती रहती है। पहले हम बाह्य लिंग की जैसे हम चर्चा करें तो जैसे ही यथाजात रूप होते ही, नग्न दिगंबर अवस्था धारण करते ही, ये जो नग्न दिगंबर अवस्था जिस जीव ने धारण की थी निश्चित रूप से मोह राग द्वेषादि के अभाव पूर्वक ही उसने की थी। और जैसे ही उसने अभाव किया तो उसके बाह्य लिंग भी अपने आप प्रकट हुआ। वस्त्राभूषण का त्याग हुआ, सिर और दाढ़ी मूछों के जो बाल हैं उनका लुंचन की प्रक्रिया वे करते हैं, अपरिग्रह रूप दशा उनकी प्रकट होती है, शारीरिक श्रृंगार का अभाव हो जाता है और हर प्रकार से सावध्य योग से रहितपना, हिंसादि पाप कार्यों में जो प्रवृत्ति है उनसे रहितपना भी प्रकट उनका होता है। इसी प्रकार से अंतरंग लिंग, भाव लिंग की अगर हम चर्चा करें तो क्योंकि मोहराग द्वेषादि का भाव हुआ है तो अंतरंग में भी शुद्धोपयोग व शुद्ध परिणति प्रकट हुई, जिसके कारण से मूर्छा और आरंभ से रहितपना हुआ है, मोह आदि से रहितपना हुआ है, उपयोग और योग की शुद्धता हुई है और पर की अपेक्षा से रहितपना आया है। इसके प्रकरण में अगर हम प्रवचन सार में हम देखते हैं तो द्रव्यलिंग भावलिंग की कैसी जोड़ी है उसको भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकरण को बहुत ही जो हम कहें ज्वलंत प्रकरण भी हमारा ये है। तो उसको और अधिक अगर आपको समझना हो तो वो ग्रंथ के माध्यम से आप अवश्य उसे समझ सकते हैं। इसके पश्चात वह जो जीव है वह श्रमण होता है, मुनि बनता है, दोनों लिंगों को धारण कर वह परम गुरु अर्थात अरहंत देव को नमस्कार करता है, अपनी दीक्षा गुरु को नमस्कार करता है और व्रत सहित क्रिया को सुनकर आत्मा के समीप स्थित होता हुआ श्रमण होता है। अर्थात वह सबसे पहले जो अरहंत देव है और उनकी जो दीक्षा गुरु है उनकी वंदना, उनकी स्तुति वह करता है। फिर गुरु के माध्यम से मुनि जीवन में किस प्रकार से व्रतादि क्रियाओं का पालन किया जाता है उनको सुनता है, समझता है, उनके माध्यम से आत्म ध्यान की ओर रत होता है और इस प्रकार से द्रव्यलिंग भावलिंग को धारण करता हुआ सम्यक दर्शन सहित वह जीव साक्षात श्रमण बन जाता है। और इस प्रकार से प्रवचन सार के इस अंतिम अधिकार में चरणानयोग सूचक चूलिका के अधिकार में श्रमण बनने की, मुनि बनने की प्रक्रिया हमें पढ़ने मिलती है, हमें जानने मिलती है। अब अगर हमें फिर भी शंका हो कि मुनि कैसे बने, मुनि बनने में इतनी सारी प्रक्रिया हमसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अगर हम इन चीजों को लेकर शंकित हों, अगर हमें फिर भी कोई शंका बाकी रह गई हो, तो बहुत सुंदर बात आचार्य कुंद देव कहते हैं। वो कहते हैं कि इतना होने पर भी, इतना समझाने पर भी यदि किसी भी प्रकार की शंका हो, समस्या हो तो भय मत करो। और वे कहते हैं क्यों भय मत करो, क्योंकि सामान्य धर्म के प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। वो संस्कृत में जो पंक्तियां हैं वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्तिर्वत् मनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति। उस सामान्य को अंगीकार करने का यथानुभूत जो मार्ग है उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। अगर हम मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम चाहते हैं हमारे पीछे किसी का हाथ हो, किसी का साया हमारे पास हो, किसी कोई हमारे पास हो जो हमारा हाथ पकड़े रहे, ताकि हमें किसी प्रकार का भय ना रहे, आकुलता ना रहे, शंका ना रहे। तो इसके लिए वो जो हाथ हमें चाहिए है मुनि बनने के लिए, वो हाथ हमारे पास आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि शंका ना करें, भय ना करें। मुनि बनना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि उस मुनि धर्म के प्रणेता हम तो स्वयं मुनि हैं। कैसे मुनि बना जाता है, किस प्रकार से उसका अनुपालन किया जाता है, उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। तो बिना किसी भय,
व शंका के इस मुनि धर्म को अंगीकार करने की प्रेरणा हमें इस तीसरे अधिकार में मिलती है। हम सभी संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, इस पंक्ति पर विचार करते हुए मुनि धर्म की प्रक्रिया को समझे। इसी भाव से आज की बात पूर्ण करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का ध्यान रखें थोड़ा। वक्ताओं के क्रम में मैं डायरेक्ट आवाज़ दे रहा हूँ। आज के द्वितीय वक्ता पंडित शाश्वत जी शास्त्री भोपाल, जिनका विषय है आगम चक्षु साहू, वो आएं और हम इस पर प्रकाश डालें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस परिचर्चा में मेरा विषय है आगम चक्षु साहू, जो कि प्रवचन सार की 234वें नंबर की और मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की तीसरे नंबर की गाथा है। सर्वप्रथम हम चर्चा को आरंभ करने से पूर्व एक बार गाथा और उसके पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए आपके सामने है, ये रही। चलिए। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवयो हि चक्षु सिद्धा पुण्य सवदो चक्षु साधु आगम चक्षु इंद्रिय चक्षु तो सब लोक है देव अवधि चक्षु और सर्वात्म चक्षु सिद्ध है। देखिए गाथा का अर्थ है शुद्ध ज्ञानमय होने से जो सिद्ध हैं वे सर्वतः चक्षु हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जो सिद्ध परमेष्टि हैं वे समस्त लोकालोक को जान रहे हैं। दूसरी पंक्ति, दूसरा पाद गाथा का, जो समस्त प्राणी संसारी जीव हैं उनकी नित्य मूर्त पदार्थों में ही दृष्टि लगी रहती है, इसलिए वे इंद्रिय चक्षु हैं। जो देव होते हैं वे सूक्ष्म मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इसीलिए अवधि चक्षु होते हैं। लेकिन स्व और पर के भेद विज्ञान सहित महामोह को भेदते हुए परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हुए जो ज्ञाननिष्ठ होते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं वे आगम चक्षु होते हैं। कुल मिलाकर जिनके भेद ज्ञान की दृष्टि जागृत हुई है, ऐसे साधु आगम चक्षु होते हैं। इसी को और विस्तार देते हुए आचार्य अमृतचंद्र अपनी टीका में लिखते हैं कि जो देव हैं और जो सभी संसारी प्राणी हैं वे तो कभी भी सर्वतः चक्षु को प्राप्त नहीं कर सकते, माने वे कभी सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे मोह से अपहत हैं। लेकिन जो आगम चक्षु हैं, जो साधु हैं, वे तो आगम चक्षु बने ही इसलिए हैं क्योंकि वे सर्वतः चक्षु बन सकें, माने क्या? वे सिद्ध गति को प्राप्त कर सकें। आगम चक्षु की परिभाषा देते हुए, आगम चक्षु को बताते हुए आचार्य अमृतचंद उसी टीका में और आगे लिखते हैं और कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेयों के कारण, ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उसके कारण ज्ञेय और ज्ञान में सम्मिलन हो गया है और अब ज्ञान और ज्ञेय को अलग कर पाना बहुत कठिन महसूस होता है, मानो अशक्य ही है। लेकिन फिर भी जो अपने भेद विज्ञान के बल से ज्ञान और ज्ञेय में भेद डालते हैं, ऐसे साधु आगम चक्षु होते हैं। उसके बाद आचार्य जयसेन आगम चक्षु को परिभाषित करते हुए गाथा नंबर 233 में यह बताते हैं। गोमट सारजी जीव कांड की दूसरी गाथा का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जो 20 प्ररूपणाएं होती हैं, गुणस्थान है, पर्याप्ति है, समास है, संज्ञाएं हैं, ऐसी ये जो 20 प्ररूपणा रूप आगम है, जो जीव इस आगम को नहीं जानते हैं और जो जीव शरीर और इंद्रियों में भेद, शरीर और आत्मा में भेद नहीं करते हैं, वे जीव संसार में कर्मों का क्षय नहीं कर सकते हैं। वे जीव हमेशा संसार में बने रहेंगे। इसी में आगे जयसेनाचार्य दोहा पाहुड़ का 128वें दोहे का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस जीव ने आगम के सारभूत अध्यात्म को नहीं जाना है, वे जीव
इस स्वयं तो अंधे हैं और इस अंधे जगत को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो सार रूप में हम कहें तो ये जो श्रमण होते हैं उन्हें यदि वे आगम ज्ञान और परमागम ज्ञान से रहित होंगे तो वे ना तो अपने आप को ही जान पाएंगे और ना वे पर पदार्थों को जान पाएंगे। और जब आप अपने आप को भी नहीं जानते हैं और पर पदार्थों को भी नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आपके कर्मों का नाश नहीं होगा। इसीलिए यदि आपको कर्मों का नाश करना है तो क्या करना होगा, तो फिर आपको अपने और पर के बीच में जो सीमा है उस सीमा को ध्यान में रखना होगा। यदि आप जैसे ही उस सीमा को ध्यान में रखेंगे वैसे ही आपको क्या ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्रवचन सार में ये एक शैली ही है, आचार्य कुंद देव की ये शैली है कि जहां भी उन्होंने आगम शब्द लिखा, आगम ज्ञान शब्द लिखा, सूत्र शब्द लिखा, स्वाध्याय शब्द लिखा, आगम चक्षु शब्द लिखा, आगम धर शब्द लिखा, जितने भी ये आगम से संबंधित शब्द हैं उन सभी का विशेषण उन्होंने भेद विज्ञान को ही बनाया है। तो इस प्रकार एक निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि आगम चक्षु माने क्या, तो आगम चक्षु माने भेद विज्ञान पूर्वक प्राप्त हुई दृष्टि। आप भले ही सर्व आगमों, अभी हम चर्चा करेंगे, आप भले ही सारे आगमों को जानते हैं, आप भले ही सारे आगमों के जानकार हैं, लेकिन यदि आप में भेद विज्ञान रूपी चक्षु नहीं है तो आपका जानना कार्यकारी नहीं है। अब आप सभी के मन में एक शंका उत्पन्न हो सकती है, भैया ये चर्चा तो चरणानुयोग सूचक चूलिका की चल रही है और आप आगम चक्षु कह के भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हो। तो भाई भेद विज्ञान की चर्चा, आपा पर की चर्चा ये तो सम्यक दर्शन से पहले करनी चाहिए आपको, बाद में क्यों कर रहे हो आप, क्या इसका कारण है? तो विचार कर सकते हैं कि संपूर्ण प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने हमें 2 बार सचेत किया है। कहां किया? सबसे पहले 86 नंबर की गाथा, वहां पर उन्होंने हमें ऐसी प्रेरणा दी कि यदि दर्शन मोह का क्षय करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय माने वहां क्या लिखा? स्वाध्याय माने भी यही कि भेद विज्ञान के अभ्यास से आगम का अभ्यास करो और आगम के अभ्यास से दर्शन मोह का क्षय होगा। उसके बाद अब यहां आचरण प्रज्ञापन अधिकार के बाद मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में कुंद आचार्य हमें पुनः प्रेरणा दे रहे हैं आगम चक्षु बनने की। क्यों ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं? देखिए, आचरण प्रज्ञापन अधिकार में अभी हमसे पूर्व जो विषय चला, आचरण प्रज्ञापन अधिकार में मुनि धर्म को ग्रहण करने की बात करी। आचरण प्रज्ञापन अधिकार में दीक्षा के पूर्व क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी थी, दीक्षा के बाद क्या क्या करना चाहिए उसकी चर्चा थी, छेदोपस्थापना चारित्र कैसे प्राप्त होता है इसकी भी चर्चा थी, और किस किस की चर्चा थी, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निषेध कैसे किया जाए इसकी भी चर्चा थी, उत्सर्ग मार्ग की चर्चा थी, अपवाद मार्ग की चर्चा थी, दोनों की मैत्री की चर्चा थी, दोनों के बीच में जो विवाद खड़ा होता है उसकी। अरे भैया, इतनी क्रियाओं के बीच में यदि आप आगम ज्ञान भूल गए तो सार नहीं मिलेगा। इसीलिए कुंद आचार्य ने पुनः प्रेरणा दी कि भैया आगम चक्षु बनिए, आगम चक्षु साधु को होना चाहिए। इसीलिए आगम चक्षु ये जो गाथा है इसका ठीक स्थान आचरण प्रज्ञापन अधिकार के बाद ही बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अच्छा, अब मान लेते हैं यदि कुंद आचार्य देव इस आगम चक्षु पद का प्रयोग ही नहीं करते तो क्या क्या आपत्तियां हमारे सामने खड़ी हो सकती थी। आप विचार करके देखें। देखिए, आप स्लाइड बदलें प्लीज। हाँ, अब देखिए आप आपत्तियां कैसी कैसी आपत्तियां हमारे सामने खड़ी हो सकती थी यदि आप आगम चक्षु पद को नहीं प्रयोग में लाते। सबसे पहली आपत्ति थी एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होती, माने आप चंचल बने रहते हमेशा। कहां से कह रहे हैं भैया? ये गाथा नंबर देखिए आप, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की गाथा नंबर 232वीं है। ये स्पष्ट बोलती है कि यदि आपने एकाग्रता को प्राप्त नहीं किया है तो आप श्रमण नहीं है। अब ये एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी भैया? तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत कारण है पदार्थों का निर्णय। पदार्थों का निर्णय कैसे होगा? तो पदार्थों के निर्णय के लिए कारण बताया आगम ज्ञान।
इसलिए 232वीं नंबर की गाथा में अंत में आगम चेठा जदो जेठा ऐसा पद रखा। आगम ज्ञान ही श्रेष्ठ है, मुख्य है, करने योग्य है। ये पहली आपत्ति हुई। और विचार करते हैं भैया और कौन कौन सी आपत्तियां हो सकती हैं। देखिए भाई अगली आपत्ति, कर्मों का क्षय नहीं होगा। जो जीव अपने और पर के बीच में भेद विज्ञान नहीं करते हैं, ये गाथा नंबर 233 है। जो जीव अपने और पर के बीच में भेद विज्ञान नहीं करते हैं उनके कर्मों का कभी क्षय होने वाला नहीं है, अर्थात उनका निरंतर संसार बना रहेगा। अगली आपत्ति देखिए आप, गुण पर्याय पीछे, हाँ, गुण पर्याय सहित पदार्थ सर्वगम्य नहीं होंगे। ये 235वीं नंबर की गाथा है। वहां कहते हैं कि गुण और पर्यायों से सहित पदार्थ होता है। इस पदार्थ का वर्णन कहाँ है? इस पदार्थ का वर्णन आगम में है। और आगम के यदि आप जानकार नहीं हैं तो आप संयमी नहीं हो सकते हैं। और क्या आपत्ति खड़ी हो सकती है? ये तो और सबसे बड़ी आपत्ति है, आप स्वयं श्रवण सिद्ध नहीं होंगे। यदि आपके आगम रूपी चक्षु नहीं है तो आप स्वयं कभी भी श्रवण नहीं बन सकेंगे। देखिए ये 236वीं नंबर की गाथा है जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम भी नहीं है, और जिसके संयम नहीं है उनमें श्रामण्यपना संभव नहीं हो सकता है। आगे देखिए भैया आपत्तियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए आगम चक्षु पद बहुत सार्थक है। देखिए भैया आपत्ति अगली, आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। गाथा नंबर 237वीं है जिसमें कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग होता है, और यदि आप में भेद विज्ञान की दृष्टि ही जागृत नहीं हुई तो ये मोक्ष मार्ग भी आपके संभव नहीं है। आप चित्र भी देख सकते हैं कैसे वो तीनों रत्नत्रय की सीढ़ी से फिसल रहा है, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। अगली आपत्ति, संपूर्ण आगम का पाठी होने पर भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए चित्र भी बहुत स्पष्ट बताता है। गाथा नंबर 239वीं है। भाई आपने संपूर्ण आगम का ज्ञान कर लिया, फिर भी यदि देह में अणु मात्र भी मूर्छा आपके रह गई है तो भी आपके मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। भैया आपने आपत्तियां तो गिना दी, इतनी सारी आपत्तियां हैं, कुछ लाभ हैं कि नहीं है? बिल्कुल, आगम चक्षु पद के लाभ भी हैं, वो आचार्य स्वयं बताते हैं। देखिए, लाख करोड़ कर्मों का नाश क्षण मात्र में हो जाएगा। ये गाथा नंबर आपकी 238वीं गाथा है। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि यदि अज्ञानी करोड़ों लाखों वर्षों तक तप करता रहे, जो छह ढाला में हम सभी को ज्ञात है, करता रहे, परंतु फिर भी कर्मों का क्षय नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी त्रिगुप्ति के कारण क्षण मात्र में ये सारे कर्मों का नाश कर देगा। और भी हमें इससे लाभों की प्राप्ति होती। देखिए, कषायों को जीतने से हम संयमी बन सकते हैं। यदि हमारे आगम चक्षु खुले हुए हैं तो हम कषायों को जीत सकते हैं, और कषायों को जीतने से हम संयमी बन सकते हैं। ये गाथा नंबर 240 की बात है। और आगे बढ़े और लाभों की चर्चा करें तो एक आदर्श संत बन जाएंगे यदि आपके आगम चक्षु खुले हुए हैं। तो गाथा नंबर 240 में कहते हैं आप एक आदर्श संत के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। कैसे आदर्श संत? जो समता रखेंगे। कहां समता रखेंगे? तो जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियां, गाथा में तो सारे शब्द हैं, कांच हो, मिट्टी हो, सोना हो, बंधु हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबके प्रति जो समान रूप से समता धारण करते हैं, ऐसे आदर्श संत होते हैं। और क्या लाभ होता है भैया? तो और लाभों की कड़ी में गाथा नंबर 242वीं आती है। वहां कहते हैं कि आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। जैसे आपत्तियों में हमने चर्चा करी थी कि आपको एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होगी यदि आप आगम चक्षु नहीं है। अब यहां चर्चा कर रहे हैं यदि आप आगम चक्षु हैं तो आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप एकता रूप मार्ग पर आरूढ़ होंगे और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब अंतिम लाभ की ओर, यह हमारा अंतिम लाभ भी है, संपूर्ण चर्चा का सार भी है और हम सबका प्रयोजन भूत भी है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो गाथा नंबर 243 और गाथा नंबर 244, इन दोनों गाथाओं में कहा कि यदि कोई मुनि अज्ञानवश
पर पदार्थों में राग द्वेष मोह करते हैं तो उनके कर्म बंध निश्चित होता है, लेकिन वहीं ज्ञान के कारण यदि वे मुनि पर पदार्थों में राग द्वेष न करें तो उनके अनंत कर्मों का क्षय तुरंत हो जाएगा, क्षण मात्र में हो जाएगा, जिससे उनका मोक्ष पक्का हो जाएगा। तो संपूर्ण चर्चा को यदि हम सार रूप में देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रवचन सार है ये हमें प्रेरणा दे रहा है। किसकी प्रेरणा दे रहा है? आगम का अभ्यास करके, भेद ज्ञान रूपी चक्षु को उत्पन्न करके हम भी पर पदार्थों से मोह राग द्वेष की बुद्धि को हटाएं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हों और हम सभी मोक्ष की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शाश्वत जैन को, जिन्होंने हमें आगम चक्षु साहू का स्वरूप बताया। इसी क्रम में तृतीय वक्ता के रूप में मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ पंडित संजय जी सेठी शास्त्री जयपुर, जिनका विषय है शुभोपयोग और शुद्धोपयोग श्रवण। आदरणीय संजय जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंचासीन अध्यक्ष, मंचासीन विद्वत वर्ग एवं सभी सदा साधर्मी जन, प्रवचन सार गोष्ठी का यह आज 5वां दिन है, जहाँ पर आज का चरणानियोग चूली का, इसके ऊपर जो विषय क्रमांक चल रहा है कि किस प्रकार से हमें मुनि अवस्था धारण करनी है, क्यों करनी है, और किस प्रकार से वह हमारी चक्षु आगम चक्षु होनी चाहिए, उसके बारे में हमने समझा मोक्ष अधिकार। अब गाथा क्रमांक 245 शुभ प्रज्ञापन अधिकार की 245 से 270, यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव ने उन मुनिराजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो मुनिराज अपने आत्म में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक रत हैं, फिर भी संजुलन कषाय के उदय से, अंश उदय से कभी वह च्युत हो जाते हैं और कभी वापस से उग्र पुरुषार्थ के बल पर निज आत्मा में चले जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमारे को समझना है कि उन मुनिराजों की 2 अवस्था हुई, एक शुद्धोपयोग रूप अवस्था और एक शुभोपयोग रूप अवस्था। सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि मुनि 2 प्रकार के नहीं है, कि एक हम शुद्धोपयोगी मुनि देखते होंगे और एक हम शुभोपयोगी मुनि देखते हैं। ये एक धर्म परिणत जीव की अवस्था है कि वह जीव जब निज आत्मा में अंदर लीन रहता है, जब वह श्रेणी मान रहा है, तब वह शुद्धोपयोग रूप अवस्था में है। और जब वही श्रवण, जब किंचित अल्प राग आता है जिनवाणी के श्रवण और प्रवचन के लिए, तो वह शुभ उपयोग अवस्था में आ जाता है। तो इसी विषय वस्तु को आज हम वही पहली वाली जो गाथा है, पहले हम उसको एक बार पढ़ते हैं, 245 नंबर की। शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी भी श्रवण, शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है। कि मतलब आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, ये विषय बहुत समझने का भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं मुनिराज की चर्या के ऊपर कि हमारे मुनिराज कैसे होने चाहिए, मतलब कैसे क्या होने चाहिए, हमें हमारे स्वरूप के बारे में विचार करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आया ना चरणानियोग चूलिका में कि सर्वप्रथम किसी भी ग्रस्त को जब उपदेश दिया जाएगा तो किसका दिया जाएगा? मुनि धर्म अंगीकार करने का, है ना। क्यों? क्योंकि जब आपको उपदेश ही देना है ना तो टॉप सीढ़ी का दो, आप नीचे से क्यों देते हो कि पहले तुम व्रत आदि धारण करना, फिर धीरे धीरे उपयोग की, तो इसलिए टॉप पे। तो इसलिए आप बोले
जब हम उस मुनि अवस्था को हम धारण करना चाहते हैं तो वहां पे हमारे परिणाम कैसे कैसे होते हैं, या जो उस अवस्था में मुनिराज हैं उनकी चर्या कैसी है, तो वहां पर हमारे से कुछ गलती नहीं हो जाए। तो कहा यहाँ पे 245 नंबर की गाथा के अंदर कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वह है निराश्रवी। क्यों? क्योंकि वह केवल निज आत्मा की शुद्धि की वृद्धि कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे जो जितना अब रागांश रह गया है चारित्र संबंधित, उसका उपशम हो रहा है या शपन हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धिंगत हो रहे हैं। और लेकिन अब उपयोग लगातार ठहर नहीं सकता है, तो जब वह उपयोग उस आत्मा से बाहर आ रहा है तो कहा गया है कि जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं वह आश्रवी हैं, लेकिन ऐसे आश्रवी नहीं है कि वह अशुभ कार्यों में जा रहे हैं, है ना, कि वह संसार के कार्यों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह मुनिराज भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले ही हैं। वो ऐसे मुनिराज नहीं हैं या ऐसी अवस्था में नहीं हैं कि जो कि सांसारिक कार्यों को करने के लिए अपने ग्रस्त अवस्था का त्याग करे हुए हैं। तो अब हम उनका स्वरूप समझते हैं कि सर्वप्रथम हम उनकी परिभाषा देखते हैं कि शुद्धोपयोगी मुनिराज किसे कहते हैं। तो जो हमारा ज्ञान अधिकार के अंदर परिभाषा आई कि हो वीतरागी संयमी तपयुक्त अर सूत्रार्धविद शुद्धोपयोगी श्रमण के संभाव भव सुख दुख। कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वह कैसे हैं कि जिन्होंने निज शुद्धात्मा के से द्वारा पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, और जो संयम और तप में ही लीन है, जो वीतरागता अर्थात राग से रहित हैं, और जिन्हें क्या है, समभाव भव दुख सुख में, कि जिन्हें सुख और दुख में समभाव हैं, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी श्रमण कहा जाता है। कि ऐसे मुनिराज जो कि केवल ज्ञानादिक को प्राप्त हो रहे हैं या जो निज आत्मा की वृद्धि में लीन हो रहे हैं, जिनके किसी भी प्रकार का अरिमित्र महल मसान में ना किसी से राग है ना द्वेष है, दिन रात जिनकी आत्मा का ही चिंतन चल रहा हो, ऐसे मुनिराज है हमारे शुद्धोपयोगी। पूजन की पंक्तियों में भी आया कि दिन रात आत्मा का चिंतन, ये हुआ शुद्धोपयोगी मुनिराज। और मृदु संभाषण में भी हो वही कथन, तो ये हो गए हमारे शुभोपयोगी मुनिराज। कि वही मुनिराज जब अपने निशुद्धात्मा में लीन हैं तो केवल अपनी आत्मा के अंदर ही मस्त हो रहे हैं। उनको जगत का कोई परवाह नहीं कि कोई शेर आ रहा है वो हिरण को खा रहा है, या कोई पानी मांग रहा है तो मैं बता दूं भाई प्यास के लिए मेरा कमंडल ले ले। कोई उनको जगत के बारे में किंचित भी विकल्प नहीं आता। लेकिन जब वही मुनिराज, सुनना, वही मुनिराज जब अपने उस शुद्ध स्वभाव से च्युत होते हैं तो वह कहां रहते हैं, मृदु संभाषण में वही कथन कि जो आनंद उन्होंने अपने आत्मा का ले रहे हैं, अब उस आनंद को जो जगत के भव्य जीव हैं उनके लिए प्रवचन या शास्त्र लिखने का कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारे होते हैं शुभोपयोगी मुनिराज, और ये शुद्धोपयोगी। अब शुभोपयोगी मुनिराज की हम परिभाषा देखते हैं 246 नंबर की गाथा। वात्सल्य प्रवचन रतों में अर भक्ति अरहत आदि में, बस यही चरिया श्रवण जन की कही शुभ उपयोग में। कि कैसे हैं वह शुभोपयोगी मुनिराज। यहाँ पे शब्द दिया गया है वात्सल्य प्रवचन रतों में और भक्ति अरहत आदि में, कि 2 प्रकार से, कि जो अपने गुणों से ऊपर ऐसे अरहंत आदिक हैं उनकी तो भक्ति में लीन रहते हैं,
और जो अपने समकक्ष हैं मुनिराज, यहां पे मुनिराज की बातें चल रही हैं, जो अपने समकक्ष मुनिराज हैं उनके प्रति क्या है, वात्सल्य प्रवचन रत में, कि उन मुनिराजों के प्रति उनका वात्सल्य है। बस यही चर्या श्रवण जन की कही शुभ उपयोग में। मतलब आचार्य कुंद देव ने इतना हमारे को हर चीज स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार मुनिराज क्या है, कि मुनिराज के लिए उनका मुख्य कार्य अपने निज आत्मा में लीनता है, और जब वह वहां पे लीन नहीं हो पा रहे हैं तो वह कहां जा रहे हैं, कि अरहंत आदि की भक्ति में। तो ये चीज हमारे को और थोड़ा समझना है कि कई बार हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मुनिराज को अरहंत की भक्ति करने की क्या जरूरत है ना, क्यों वह किसी को प्रवचन देने की बात करें, क्यों शास्त्र लिखें। अरे भैया, यह बात हम और आपके सोचने से कर्मों के उदय रुक नहीं सकते। जितनी हमारी आयु कर्म है, और जब तक संपूर्ण घात्या कर्मों का अभाव नहीं हो सकता है, तब तक जो उपयोग है वह शुद्ध में नहीं जाकर के शुभ में तो आएगा ही। और जब वह शुभ में आएगा तो वह शुभ में आने के बाद अब वह उपयोग, वह श्रावण्य, वह मुनिराज क्या कर रहे हैं, कि वह बोले अनंत आदि की गुणों की भक्ति कर रहे हैं। वह अपने जो बराबर के समकक्ष मुनिराज हैं उनके साथ वात्सल्य कर रहे हैं, प्रवचन आदि की भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार थोड़ा मैं समय का मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। ये तो हुआ उनकी परिभाषा। अब हम इनके कार्य देखें कि आखिर इनके कार्य क्या क्या है। तो हमने देखा कि शुद्धोपयोगी मुनिराज के कार्य बताए। शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रच, स्वयं ही सर्वज्ञ हो सब गेय को है जानते। कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, सामान्य हैं, उनका कार्य क्या है, मतलब वो भी तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो क्या उत्कृष्टता कर रहे हैं कि शुद्धोपयोगी जो जीव है वह जगत में घात कर रहे हैं अपने उन घातिया कर्मों का, वो श्रेणी को मान रहे हैं। उनका कार्य है कि वह कर्मों का शपना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे हैं, स्वयं ही सर्वज्ञ हो सब गेय को है जो जानते। अर्थात कि जो हमारे 13वें गुणस्थानवर्ती तक जो अरहंत परमात्मा है वह भी हमारे मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं। वह कैसे हो रहा है उनका कार्य, कि सर्वज्ञपना रूप उनका कार्य हो चुका है। वह अपने अतीन्द्रिय अतिशय रूप विषयातीत ऐसे आनंद में लीन है, अतिशय आत्मोत्पन्न आनंद के अंदर वह लीन रहते हैं। ठीक है, ये उनके कार्य हुए। अब हम इनके फल के बारे में विचार करें कि जो शुभोपयोगी मुनिराज को फल क्या मिलता है और शुद्धोपयोगी मुनिराज का क्या फल है, उसको हम आगे करते हैं। ओके। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख शुभोपयोगी आत्मा। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी संसार में ही का फल अच्छा लग रहा है, तो आप अपने उपयोग को अधिकतम कहां पर रख रहे हैं। ऐसे तो कोई विचार नहीं कर सकता है, करता भी नहीं, लेकिन एक ऐसे हम सोच रहे हैं कि प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, कि वह शुद्धोपयोगी आत्मा है। वह क्या प्राप्त करते हैं, अपना अतिशय आत्मा उत्पन्न प्राप्त करते हैं। कि ऐसा आत्मा का आनंद आता है जो आज तक कभी जिन्होंने प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसका फल मिल रहा है। ये शुद्धोपयोगी आत्मा का आत्मोत्पन्न सुख मिलता है। अभी तक जो संसार के सुख मिल रहे थे वे पर द्रव्य जनित मिल रहे थे, जिसको आचार्य मतलब प्रवचन सार के अंदर शुभ परिणाम अधिकार के अंदर बहुत बताया विस्तार से कि वह कैसा है, विच्छिन्न है, पराधीन है, दुख वाला है। लेकिन जो शुद्धोपयोग का जो फल मिल रहा है वह कैसा मिल रहा है, आत्मोत्पन्न मिल रहा है, विषयातीत है।
इंद्रियों की जिसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जरा हम विचार करें कि जो सुख, हर प्रत्येक जीव जब सुख चाह रहा है तो बोले क्या हम उस इंद्रियों के सुख से इतने खुश हैं? बोले नहीं, ऐसा सुख मिले जहां पर इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं, तो वह शुद्धोपयोग हुआ। और अनुपम है, अनुपम सुख है कि ऐसा सुख कि जो कि किसी की उपमा के देने लायक ही नहीं है। अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं, और अविच्छिन्न है, कोई रुक रुक के मिलने वाला नहीं, अविच्छिन्न है। ऐसा फल वह शुद्धोपयोग आत्मा से प्राप्त होता है। और जो शुभोपयोगी आत्मा है उसका फल बता दिया गया है कि वह सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच जाते हैं, है ना, स्वर्गों के सुख प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों में कथानक भी आते हैं हमारे 5 पांडवों के। ये 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय के पर्वत पर जब अपने आत्म ध्यान में लीन थे तो वहीं पर 3 मुनिराज तो अपने शुद्धोपयोग रूप होते हुए अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होते हुए मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिए। और नकुल और सहदेव मुनिराज बस किंचित अल्प रागांश, संजुलन का रागांश ही तो उदय में आया कि बोले जो मेरे समक्ष जो मुनिराज खड़े हैं, जब उपसर्ग हुआ कि बोले कहीं उनको यह उपसर्ग उनके उपयोग से उनको विचलित नहीं कर दे। इतना सा रागांश का चिंतन उनको कहां ले गया? सर्वार्थ सिद्धि में जाके रोक दिया। तो इनके फल है कि शुभोपयोग मुनिराज का फल स्वर्ग सुख है, शुद्धोपयोग का वो मोक्ष सुख है। इस प्रकार से हमने इनका स्वरूप, इनका कार्य और फल समझा। लास्ट में एक चीज जो 245 से 270 गाथा के अंदर एक श्रमणाभास का भी वर्णन किया है कि आखिरकार जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं उनके कार्य और क्या क्या हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो गाथा इसके बाद की जो ले, सॉरी यहाँ यही, जो श्रवण वैयावृत्ति में 6 काय को पीड़ित करे वह ग्रही है, क्योंकि यह तो श्रावकों का धर्म है। मतलब आचार्य कुंदकुंद देव आज से 2000 साल पहले अष्टपाउड़ में तो बहुत कुछ लिखा ही है, लेकिन यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि मुनिराज, शुभोपयोगी मुनिराज का जो कार्य है वह कार्य ऐसा नहीं है कि वह वैयावृत्ति के लिए कुछ ऐसी वैयावृत्ति करे कि जहां पे षटकाय के जीवों की हिंसा हो रही हो, मतलब कुछ आयतन आदि बना रहे हो। तो बोले यह हमारे शुभोपयोगी मुनिराज का कार्य नहीं। नीचे लिखा बोले ये कार्य किसके? ग्रही के हैं। ये तो बोले जिसको गृहस्थ अवस्था पालन करनी है यह कार्य उसके हैं। उसके बाद की एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बोले जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं, उससे पहले होगी देख लेना, वो उनके कार्य क्या क्या हैं कि यदि कोई मुनिराज अपने समाधि के अंदर लीन है और यदि उनको कोई रोग आ जाए, कोई व्याधि आ जाए, है ना, तो अब उस व्याधि रोग के समय जो उनके समान जो उनके मुनिराज हैं, अब मतलब यहां पे आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है कि वह उनके रोग को दूर करने के लिए गृहस्थों से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके रोग को दूर करने के लिए वे गृहस्थों से बात नहीं करें, लेकिन किनके रोग को? कि जो जिन मुनिराज को कोई समाधि में या किसी अपनी चर्या में अस्वस्थता आ जाए तो उनकी वह अस्वस्थता दूर हो। तो क्योंकि मुनिराज भोजन तो एक ही बार लेते हैं, तो एक बार के भोजन के समय उनको क्या शुद्ध आयुर्वेदिक दवा दी जाए जिनका उनसे उनका उपयोग इस शरीर की पीड़ा में ना जा पाए। तो ऐसा भी मुनिराज करते हैं, ये निंदनीय नहीं है। ऐसा इसको हम ये थोड़ा समझें, हम ये नहीं माने कि नहीं ये कार्य मुनिराज के तो है ही नहीं। नहीं, बोले ये कार्य भी मुनिराज के हैं, लेकिन वह मुनिराज अपने लिए नहीं करते। जो श्रवणाभास है कि यदि कोई अपने लिए विचार करने लग जाए और ग्रस्त रूप कार्य करने लग जाए तो बोले वह श्रवणाभास है। जैसे कि शास्त्रों में उदाहरण है विष्णु कुमार मुनिराज का, है ना। हमारे विष्णु कुमार मुनिराज अपने निज आत्मा में लीन थे, उनको रिद्धियां भी प्रकट हो गई, उनको भी पता नहीं चला। लेकिन क्या करें कि किसी की रक्षा के लिए जब विचार आया मुनिराज को, तो अब बोले जब रक्षा के लिए वह रिद्धियों का प्रकट हो रहा है
तो बोले अब वह श्रमण नहीं है, वह श्रवण च्युत हो गए हैं, उन्होंने उस मुनि अवस्था का छेद कर लेते हैं। तो बोले ऐसे ऐसी जो अवस्थाएं हैं, तो बोले फिर कैसे हैं कि बोले वह मुनिराज अपने गुरु की समाधि के लिए, जैसे हमारे श्रवण बेलगोला के अंदर चंद्रगिरी बना हुआ है, चंद्रगिरी के अंदर हमारे अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी, जब उनका जब समाधि मरण चल रहा है, तब वहां पर हमारे मुनिराज चंद्रगुप्त मुनिराज उनकी समाधि के लिए वह उनके साथ वहां पे रह रहे हैं। तो यह उनका कार्य है कि मैं अपने गुरु की समाधि अच्छी तरह से हो, तब मैं उनके अपने गुरु के साथ रहूंगा। तो यह शुभोपयोगी श्रवण का कार्य है। और यदि वह इस कार्य से अलग हट करते हैं और ग्रस्तोचित कार्य करते हैं तो श्रवणाभास है। इस प्रकार से आज का यह जो टॉपिक शुद्धोपयोगी मुनिराज और शुभोपयोगी मुनिराज का हुआ, इसी साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, जिन्होंने शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी मुनिराज का स्वरूप हमें यहाँ बताया। यहाँ पे वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है। हम जोरदार करताल ध्वनि से सभी वक्ताओं का स्वागत करते हैं। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ, वो अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सचमुच मुनिराजों का स्वरूप हमारे लिए सर्वाधिक जिज्ञासा का विषय है। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य जो सिद्ध दशा प्राप्त करना है, उसका अंतिम पड़ाव यही मुनि दशा है। यह जो मुनिराजों का स्वरूप आपके समक्ष अभी प्रस्तुत हुआ 3 विद्वज्जनों के माध्यम से, और मात्र लगभग 1 घंटे के समय में, यह तो सिर्फ सूची पत्र हमारे सामने आया है। इसमें एक एक वस्तु की व्याख्या कई घंटों का समय मांगती है, और उसकी साधना तो पूरे जीवन और कई जन्म जन्मांतरों में ये साधना जाकर के पूरी होती है। हम अत्यधिक उग्र पुरुषार्थियों की बात अगर छोड़ दें तो सचमुच मुनि दशा एक क्रांति काल है। संसार में हम सभी जीव दुखी हैं, और मुनि दशा से पहले तक अपने दुखों के दूर करने के लिए जो हमारे प्रयत्न होते हैं, उनका कार्य क्षेत्र बाहर की ओर होता है, आत्मा से बाहर। अगर स्थूल उदाहरण लें तो हालांकि भेद विज्ञान की चर्चा की, भेद विज्ञान तो तब भी किया था जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसके फलस्वरूप हुई। श्रद्धा के स्तर पर तो इन पर पदार्थों से अन्यत्व बुद्धि और अपने आत्मा में एकत्व और ममत्व बुद्धि श्रद्धा के स्तर पर तो तभी प्रकट हो गई थी जब चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पर चारित्र मोह के उदय के कारण ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को अगर भूख लगती है तो वो आत्मा के ध्यान में बैठ जाता है और उसकी भूख दूर हो जाती है। चारित्र मोह के उदय में जब उसे भूख लगती है
तो भोजन ग्रहण करने का भाव उसे आता है, और सिर्फ भोजन करने का नहीं, सुस्वादु भोजन का भी भाव आता है। कहने का तात्पर्य मैंने जहां से बात शुरू की थी कि अब तक हमारे जो वर्तमान में हमारी पीड़ाएं, दुख और समस्याएं हैं, उनका समाधान हम बाहर खोजते थे। मुनि दशा ऐसी दशा है कि जहां हमारी दृष्टि बाहर से हटकर अंतर्मुख हो गई, और अब हमें अपनी समस्त समस्याओं का समाधान अपने अंदर में करना है। मुनि दशा और मुनि दशा का स्वरूप मेरे चिंतन का विषय हमेशा से रहा है, मुझे आंदोलित करता है और बहुत भावुक भी। मैं अधिक देर, पता नहीं मैं आज कैसे कर पा रहा हूं, अधिक देर तक मैं मुनि दशा की चर्चा कर नहीं सकता, मेरे अंदर भावुकता जागृत हो जाती है। मैं दादा से हमेशा चर्चा करता था कि इस बात की क्या आवश्यकता है कि हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के ही व्रत धारण करें, वो तो बाहर की औपचारिकता है। दरअसल ये तो क्रमिक शुद्धि की जो वृद्धि है, चतुर्थ गुण स्थान में दर्शन मोह का अभाव हुआ, पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव रूप जो शुद्धि की वृद्धि हुई, और जब प्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव हुआ, तद्जनित जो शुद्धि की वृद्धि हुई, स्वतः ही वो हमारे आचरण में प्रकट हो गई। उसमें हमें प्रतिज्ञाबद्ध होने की जरूरत क्या है प्रमोद जी? वो तो स्वतः स्वाभाविक परिणति है ना। चर्चाएं बहुत लंबी लंबी हुई, पर मुझे उसका कभी भी संतोषजनक हल नहीं मिला। अभी थोड़ा अंदर से मुझे इसका संतोषजनक हल इस तरह से मिला कि हालांकि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर ध्यान से सुना हो, कि ये जरूरी नहीं है कि पहले द्रव्यलिंग आए या पहले भावलिंग आए। अगर पहले भावलिंग आया तो उसकी दशा क्या होगी? अगर पहले द्रव्यलिंग नहीं आया और पहले भावलिंग आया तो उसकी दशा क्या होगी? इस बात पर बहुत गहन मंथन की आवश्यकता है। मैं उस पुराण को अभी खोलना नहीं चाहता, आप विचार करिए, क्योंकि पहले भावलिंग आने का मतलब यह है कि बाहर में नग्नत्व तो नहीं आया है, है? नहीं, मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, इसीलिए हाँ मैं यही तो, जो छठे और सातवें गुण स्थान में, जैसा कि संजय जी का विषय था, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी मुनिराज, आदर्श तो यही है कि वे शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बीच में झूलें, परंतु ये आवश्यक नहीं है। नाना जीवा नाना कम्मा, सबकी परिणति अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वे छठे गुण स्थान में आ गए और छठे और सातवें के बीच में ही झूलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उनके अशुभोपयोग भी हो जाते होंगे, गुण स्थान गिर भी जाता होगा। तब ये तो नहीं है कि ओह मेरा गुण स्थान गिर गया और तुरंत कपड़े पहन लेंगे और फिर वो छठे में आ गए और फिर वस्त्रों का त्याग होगा। इस तरह की क्रियाएं तो अंतरंग में ये सब कबड्डी का खेल चलता रहता है, बाहर में तो दशा वैसी की वैसी बनी रहती है। और उस परिणति को या तो सिद्ध भगवान जानते हैं या वे खुद जानते हैं। हम लोगों की निगाह में तो वो आ भी नहीं सकता है। मेरा वजन बढ़ने की प्रवृत्ति है। अगर कुछ अच्छा लगे और थोड़ा सा 2 कौर ज्यादा खा लूं तो अगले दिन 200 ग्राम वजन ज्यादा हो जाता है।
और मैं इसलिए रोजाना एक पर्टिकुलर टाइम पर नहाने के तुरंत बाद में एक ही अवस्था में रोजाना वजन अपना तुलता हूं, और रोजाना वो 200-400 ग्राम कम और 200-400 ग्राम ज्यादा होता है। फायदा क्या है? तुलने से वजन कम नहीं होता, घटता नहीं है, परंतु उससे हमारी जागृति बनी रहती है और हम उसे नियंत्रित करने में सफल होते हैं। ये जो प्रतिज्ञाबद्ध होना, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के व्रत धारण करना, ये वो तुला है अपनी परिणति को तौलने की, कि अगर हमारी परिणति उन व्रतों से च्युत हो रही है, इसका मतलब हम गलती पर हैं और हमें सावधानी की जरूरत है। और जब ये आत्मा की साधना की अवस्था पूरी तरह से स्वाधीन है, मैंने बताया ना कि अब जो कुछ करना है हमें अपने आत्मा के अंदर करना है, बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं। तो फिर साधु को इतने सारे हमें संसार के बंधनों से छूटे और इन बंधनों में आचार्य संघ के अनुशासन में आ गए, रोजाना आचार्य के सामने पेशी देना। अरे हम ग्रस्त हैं, साधारण लोग हैं, और अगर हमारी भी हमारे ऊपर हमें भी बाध्य कर दिया जाए कि हर दिन आपको थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं, 10 नंबरी, तो हमें कैसा लगेगा। और आपको पता है साधुओं के लिए यह आवश्यक है, प्रत्येक दिन जब वे आहारचर्या कर करके लौटते हैं तो आचार्य के समक्ष उपस्थित होते हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ हो, अगर उन्हें लगा हो कि मैं अपने स्वरूप से च्युत हुआ हूं, जो नहीं करना चाहिए था वो मुझे हुआ है, तो वे अपने दोष प्रकट करते हैं और आचार्य उनको प्रायश्चित देते हैं। आज हम गृहस्थ हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, परिवार के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, हम एकल विहारी हो जाते हैं। साधु को एकल विहारी होने की आज्ञा नहीं, आचार्य की आज्ञा के बिना तो बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी कारणवश संघ से पृथक होना पड़े तो 2 साधु साथ में रहते हैं। ये सारे बंधन, जो व्यक्ति बंधनों से ऊबकर बंधनों से मुक्त होने के लिए और मोक्ष की साधना के लिए निकला है, उसके ऊपर ये सारे बंधन क्यों? क्योंकि अभी वो बंधनों से मुक्त हो नहीं गया है, साधना की अवस्था में है, और प्रतिपल स्खलन का खतरा है, भय है। और इसलिए जो बताया था ना, आगम चक्षु साहू, उन्हें कदम कदम पर अपने आप को संभालने के लिए आगम के आश्रय की जरूरत है, आचार्य महाराज के निर्देशन की जरूरत है, साहचर्य की जरूरत है, अपने साथ के जो साधक जीव हैं उनके साथ की जरूरत है। और दादा कहा करते थे, ये जो प्रायश्चित की विधि है, आचार्य महोदय के सामने जाकर के स्वीकार अपनी बातों को खुलासा करने की, इसका समय भी वो आहार से लौटने के बाद का क्यों रखा है? क्योंकि और शेष समय तो वे सब साधु अपने साथ में ही रहते हैं। एक वही समय होता है वे जो कुछ काल के लिए अपने संघ से पृथक होते हैं और सक्रियता पूर्वक गृहस्थों की संगति में आते हैं। और गृहस्थ की संगति मतलब काजल की कोठरी। यही समय है जहां पर स्खलन होने का सबसे ज्यादा अवसर है, और इसीलिए वहां से लौट करके तत्काल अपने दोषों को वे स्पष्ट करें। इस बात की इस प्रक्रिया अत्यंत, कहने का तात्पर्य यह है कि यह मुनि दशा हमारे जीवन में आए, उसका तो कहना ही क्या, वह तो अत्यंत दुर्लभ है ही, पर वह मुनिचर्या हमारे एक बार विचारों में भी आए, हमारी कल्पना में भी आए कि मुनिराज कैसे होते हैं,
यह भी अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। और हालांकि आज तो इस बात की चर्चा को भी बढ़ा, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे सभी विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा की, उसके सकारात्मक पहलू का बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण किया जितना समय सीमा में संभव था। इसमें किसी की निंदा प्रशंसा का कोई प्रश्न नहीं है, पर आप देखिए तो सही, कहां बैयावृत्ति या मंदिरादिक का बैयावृत्ति जैसी वस्तु को भी गृहस्थों का कार्य बताया और सिर्फ आत्मरमणता की बात। और कहां हमें अगर साधु को श्रावकों पर करुणा आए, दुख से उनके दुखों को दूर करने का भाव आवे, तो सिर्फ आत्मा परमात्मा के स्वरूप का उपदेश देने का भाव आता है, शास्त्र रचना करने का भाव। ये भूखा है और इसे भोजन करा दूं, इसके भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसका मतलब तूने तो इंद्रिय सुख को ही सुख माना है, अभी तेरी उसमें से सुख बुद्धि गई नहीं है। और कहा ना कि उपदेश दिया तो सीधा साधु का क्यों, श्रावक धर्म का उपदेश क्यों नहीं? क्योंकि वे स्वयं इस पद में स्थित हैं। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर हमें उस परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये जीवन खाते पीते बीता या भूखे बीता, दरिद्रता में बीता या समृद्धि में बीता, जैसे बीत गया, कोई महत्व नहीं है। तो उसे जब आप क्या समझते हैं, फालतू बैठे हैं मुनिराज? ये जो शुभभाव की क्रियाएं हैं, संजय जी शुभोपयोगी मुनि हैं, तो क्या दिन भर शुभोपयोग में ही रहते हैं? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में होते हैं, पर शुभोपयोग का समय कितना? हर अंतर मुहूर्त में तो उन्हें अपनी आत्मा में जाना ही जाना है, शुद्धोपयोग में जाना ही जाना है, हर अंतर मुहूर्त में। और ऐसा तो है नहीं कि ध्यान में बैठे और सीधे शुद्धोपयोग में चले गए। जब वे ध्यान में बैठते हैं उसके बाद भी समय लगता होगा, कुछ समय के लिए शुद्धोपयोग में गए और फिर लौट के आ गए। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्मुहूर्त में एक बार ध्यान करने बैठे, ध्यान की अवस्था में तो वे लगातार प्रवृत्त रहते हैं, उसमें कुछ काल के लिए अंतर्मुख होते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें इन सब उपदेश देने की भी और ये सब चीजें करने के लिए भी वक्त कहाँ है? अब जिसको कुछ क्षण के लिए वक्त मिले और ऐसा उसके मन में विकल्प आवे कल्याण करने का, तो वो दाल रोटी का इंतजाम करेगा या जिस शाश्वत कल्याण के मार्ग पर खुद चल पड़ा है उसी मार्ग का उपदेश देगा। और जैसा कि दादा कहा करते थे कि जो आदमी अमेरिका से लौट करके आता है तो बात बात में अमेरिका की चर्चा करता है, वहां तो ऐसा होता है, वहां तो ऐसा होता है। तो जो मुनिराज अभी अभी एक समय पहले अपने आत्मा में डुबकी लगा करके आए हैं और फिर एक समय बाद वहां जाना है, वे अगर आत्मा की चर्चा नहीं करें और लोक की चर्चा करें, क्या ये संभव है? सचमुच हमारे इस जीवन में मुनि दशा प्रकट हो, यह तो हमारा लक्ष्य। जब उन्हें उससे छोटा उपदेश देने की इजाजत नहीं है तो हमें भी अपना लक्ष्य से कम सेट करने की इजाजत कैसे हो सकती है? तो हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए, पर वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके स्वरूप को पहले भली भांति समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्वरूप समझे बिना उस मार्ग पर चल पड़े तो आदिनाथ के साथ में दीक्षित हुए कितने 4,000 राजाओं, तो हमें वह संकट का सामना न करना पड़े, इस मुनि दशा को भी हम समझ पाएं, इसका चिंतन अपने आप में बहुत आनंददायक है। हम सभी लोग
उस स्वरूप को समझें और उसकी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को जिन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान किया। सभी का आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ दिव्यांश जैन बड़ागांव, शास्त्रीय तृतीय वर्ष। कालजयी परमागम प्रवचन सार के इस परिचर्चा के सत्रों के क्रम में आज की अध्यक्षता की आदरणीय परमात्म जी भाई साहब ने। आप पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री हैं, साथ ही आप एक कुशल लेखक भी हैं। आपने 3 पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें से क्या विज्ञान धर्म की कसौटी पर हो सकता है, ये पुस्तक आपके गहन चिंतन को दर्शाता है। आप जैन पथ प्रदर्शक के संपादक हैं, साथ में महाविद्यालय के निर्देशक भी हैं और दादा की रीति नीति पर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। आपने इस परिचर्चा में अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। प्रथम वक्तृ के रूप में हमें लाभ मिला विदुषी प्रतीति जी शास्त्री नागपुर का। आप हमारे महाविद्यालय के गौरव पंडित शांति कुमार जी पंडित आदरणीय शांति जी भाई साहब की सुपुत्री हैं। आप ने 31वें बैच से स्नातक की है और 2012 में शास्त्री पूर्ण की हैं। आप PhD हैं एवं आपने शास्त्री के उपरांत महाविद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी का अध्यापन करवाया है। साथ ही अरहम पाठशाला के प्रारंभ से ही आपका उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने भी अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। द्वितीय वक्ता पंडित शाश्वत जी शास्त्री भोपाल। आपने भी आप भी हमारे महाविद्यालय के स्नातक हैं। आपने 2022 में शास्त्री पूर्ण की है एवं आपने अभी अंग्रेजी से MA किया है और वर्तमान में आप उपाध्याय वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अध्यापन करा रहे हैं। आपने भी अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और तृतीय वक्ता के रूप में पंडित संजय जी शास्त्री सेठी, आप भी महाविद्यालय के स्नातक हैं। आपने 1995 में शास्त्री पूर्ण की है। साथ ही आप स्वाध्यायी हैं एवं स्मारक में भी आपने अनेकों बार स्वाध्याय करवाया है। आपका पूरा परिवार ही स्वाध्यायी है और आपकी सुपुत्री को भी आपने शास्त्री करवाया है। एवं कोई भी नई गतिविधि अथवा संस्थान में आप के लिए आप अध्यक्ष चुने जाते हैं अथवा विभिन्न संस्थानों में आप अध्यक्ष के रूप में हैं, आपने भी अपना महत्वपूर्ण समय हमें प्रदान किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और संचालक पंडित अनिका अरविंद जी शास्त्री बंडा, आपने भी कुशल रीति से इस परिचर्चा का संचालन किया, आपका भी बहुत बहुत आभार। मंगलाचरणकर्ता प्रीति जी जयपुर, उनका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने ध्यानपूर्वक इस परिचर्चा को सुना। इस प्रकार यह परिचर्चा अभी समाप्त होती है और इसके बाद 2 कक्षाएं यहाँ से संचालित होंगी। पहली कक्षा यहाँ पर प्रवचन हॉल में आदरणीय अभय जी भाई साहब की रहेगी कार्यकारण मीमांसा विषय पर। साथ ही दूसरी कक्षा 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर ऊपर पंचतीर्थ जिनालय पर रहेगी, तो सभी यथायोग्य कक्षा में पधारें। इस प्रकार यह परिचर्चा भी यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी विराजमान करते हैं कक्षा। नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़